जैसे कि आप जामिया वाले देख रहे हैं साथ पब्लिक जैसा कि मैं आपको मौजूद हूँ इस वक्त गोखला मोड़ पर, और जैसे कि राहुल गांधी की जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो आ रही है इसमें तमाम स्कूली बच्चे हैं उसके एक तरह से दिल्ली में जो इनका एंट्री हुआ है उसका वेलकम करने के लिए तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता है। और जिस तरह से इस यात्रा ने कहीं ना कहीं एक जोश ला दिए खासतौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, और जिस तरह से ये जरूरत है भारत जोड़ो यात्रा यानी जिस तरह से नफरत जो फैला है इस हिंदुस्तान में उसको लेकर तमाम से यहाँ पर एक तरह से कार्यकर्ता हैं। और इसी बीच हमारे साथ हैं अरीबा मैम जी। और सबसे पहले तो जामिया वर्ल्ड की तरफ से जामिया बरादरी की तरफ से आपको मुबारकबाद, आपने चुनाव जीता है। ओवरऑल क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा भी आने वाला है, आप एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं, तमाम से यहाँ वर्ग के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, दिल्ली एंटर कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और यहाँ पे सपोर्ट में सभी लोग खड़े हैं राहुल गांधी जी के लिए। भारी तादाद में भीड़ वहाँ भी यात्रा में आ रही है साथ में। और एक देखिए मैं खुद जामिया की एलुमनाई हूँ और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ के लोग जामिया के स्टूडेंट्स और जामिया के जितने भी एलुमनाई या करंट स्टूडेंट्स का एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है लोगों को। बढ़ चढ़कर हमसे लोगों ने कहा कि आप प्लीज़ एक जामिया का भी स्टेज लगाएं क्योंकि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस यात्रा में। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है कि हर कम्युनिटी से हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं इस यात्रा में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो भारत जोड़ो का जो टैग है वो एक्चुअली में अब भारत जुड़ रहा है। जिस तरह से कहीं ना कहीं नफरत का जो माहौल बोई हुई है उसे फसलें काटे जा रही है, पॉलिटिकली तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी फसलें काट रही है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है लोग राहुल गांधी को कई तरह की बातें करता है। और मैं पर्सनली एक तौर पर मैं तमाम यात्रा को कवर कर रहा हूँ, बिहार में भी चल रहा हूँ, यहाँ पर भी एक तरह से बहुत बॉडी पर्सनालिटी सेल्फ पर्सनालिटी और लोगों से जो कनेक्टिंग है, क्या कहेंगे जो एक तरह से आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रति लोगों की अवधारणा बनेगा जो जुझारू नेता? बिल्कुल, देखिए वही बात एक हिस्टोरिक मोमेंट है, किसी लीडर ने आज तक सोचा भी नहीं होगा ऐसा करने का जो राहुल गांधी जी एक्चुअली में कर रहे हैं। जुमलेबाजी तो सभी करते हैं, भारत तोड़ो का काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो भारत को जोड़ रहे हैं, जो इन्होंने एक स्टेप उठाया है और उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है पूरे कंट्री में। और कहीं ना कहीं देखिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये लोगों को जोड़ने की यात्रा है, सोशली कल्चरली हर तरीके से हर कम्युनिटी के हर रिलीजन के लोगों को। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इक्वालिटी में बिलीव किया है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी का हो। वही एक मैसेज इस यात्रा से पहुंच रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी सबके साथ है। कुछ लोग इसको पर्सनली तौर पर कमेंट करते हैं कि मतलब कि 24 तारीख के बाद मतलब ये यात्रीगण छुट्टियों में जाएंगे, तो ऐसे जो पर्सनली अटैक करते हैं जिनका फैमिली भी एक तरह से नहीं है, फैमिली का जो वफादारी है वो निभाते नहीं है, कुछ हद तजावुज़ कर जाते हैं, हद से तजावुज़ कर जाना, पर्सनली कमेंट करना किसी मतलब देशवासी को के अच्छे नेता पर, ये क्या कहना चाहिए? देखिए क्रिटिसिज्म तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है क्रिटिसिज्म उसी के लिए होता है। राहुल गांधी जी की यात्रा इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब कई तरीके अपनाए गए कि कोविड का बहाना लेके आज हमसे कल शाम को एक नई वो आई रूलिंग के आप वो इंडिया गेट का रास्ता नहीं पकड़ेंगे, आप रिंग रोड से जाएंगे। तो देखिए इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन लोग इससे आप किसी तरह भी उनका हौसला वो नहीं कर सकते हैं, लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज है। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से आपने जीत दर्ज किया है और मेरा मानना है एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के तौर पर यानी फ्री ऑब्जर्वेशन के तौर पर इन फ्यूचर आपको एक तरह से लोग फ्यूचर देख रहा है ओखला विधानसभा के लेकर, और एक तरह से ये भी है कि विरासत आप हो सकता है संभालेंगे, इस पर क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए इस पर अभी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो हमें काउंसलर के तौर पे चुना गया है। पहले हम इसे बखूबी तरीके से निभाएं, अभी प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं इसको अच्छी तरीके से निभाऊं, लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खड़ी उतरूं, बात की बातें बाद में देखी जाएंगी, अभी फिलहाल इस पर काम। थैंक यू सो मच। और इसी बीच हमारे साथ एडवोकेट अरीब खान सर, क्या कहेंगे आप? तो एक तरह से जिस तरह से पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव हैं और खास तौर पर जामिया बरादरी और अगर स्पेशली इंडिया के तमाम जामिया बरादरी से कनेक्ट करते हैं, और जो एक रेवोल्यूशन हुआ था जामिया से पूरा हिंदुस्तान में फैला, ओवरऑल जो पद यात्रा जो पहुंचने वाली है दिल्ली, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरी कंट्री के लिए। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह राहुल गांधी जी का ये इनिशिएटिव भारत जोड़ो जिस यात्रा का उन्होंने नाम दिया है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से पहले हमारे जो गवर्नमेंट है उसने भारत तोड़ो का भी काम करा है, लेकिन जब से राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हैं भारत जुड़ता जा रहा है। और पब्लिक आप देखिए एक अलग ही दीवानगी है पब्लिक के अंदर भारत जोड़ो को लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए यहाँ पे भी
जामिया की तरफ से, जो जामिया पूरी कम्युनिटी है, चाहे एलुमनाई हो, चाहे करंट स्टूडेंट हो, चाहे जामिया के प्रोफेसर, लेक्चरर, सबकी तरफ से जामिया वेलकम कर रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, और सब लोग यहाँ खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम यहाँ पर स्पेशली जो एक यात्रा कनेक्ट कर रहा है, एक तरह से लोगों को जोड़ रहा है। इसी बीच हमारे साथ हैं दानिश सर, क्या कहेंगे आप लोग तरह से ये वेलकम करने के लिए, और जिस तरह से पद यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी का माहौल है कि भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। आम जनता का समर्थन ऐसे मिल रहा है, बहुत जगह जगह आप देखिएगा बहुत बुरा हाल होने वाला है आवाम का, पब्लिक का। और अभी बदरपुर पर है, आ गए हैं वहाँ और उतर गए, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैंने देख रहा है तमाम यात्रा जो देश में हो रही है, मैंने खुद देखा है, जो भी यात्रा है एक तरह से गांधी की कदमों पर चल रही है, और एक तरह से खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जिस गांधीवादी विचारधारा के लोग, उनमें एक तरह से जोश हाई हो गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल जोश हाई हो गया है। जब गांधी परिवार ने यात्रा की, हमेशा ऐसे ही जोश उमड़ा है और बदलाव आया है। जब यात्रा हुई है, बदलाव आया है। कुछ लोग राहुल गांधी की यात्रा को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं और भयभीत लग रहे हैं, इसलिए उन्हीं ध्यान दे रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। ये भाजपा कर रही है और वो इस तरह की अफवाह, उनका पूरा प्लान है कि रैली को रोका जाए, यात्रा को रोका जाए, उनका ये प्रोग्राम है भाजपा का। लेकिन हम सड़क पर है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और बिल्कुल गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे, हर आवाम के खिलाफ लड़ेंगे, हम डरने वाले। थैंक यू सो मच। एक सभ्य समाज को इन्होंने 6-7 साल 8 साल के अंदर पूरे भारतवर्ष की सभ्य समाज को तोड़ दिया है। आज राहुल जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान हैं, अनपढ़ों ने देश में विघटनकारी कार्य कर रहे हैं। ये एक भला इंसान, पढ़ा लिखा इंसान अच्छा कार्य कर रहा है, इसमें सब जनता साथ। मैं इस वक्त स्टेज पर चढ़ जा रहा हूँ और यहाँ पर तमाम एक तरह से कार्यकर्ता हैं। मैम, क्या कहेंगे? आप लोग बहुत ही एक तरह से इस यात्रा को एक तरह से वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ओखला मोड़ पर, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी का जो इतनी दिन से वो कांग्रेस को वापस प्लेटफॉर्म पे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस कोशिश में, उस मुहिम में उनके साथ हैं और उनके बराबर खड़े हैं। और जो जात पात की और नफरत की जो आंधी बीजेपी ने फैलाई है, उसके खिलाफ हम देश को प्यार का, मोहब्बत का, एकता का संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और भी आप लोग क्या कहेंगे? बहुत सी महिलाओं की भागीदारी और आधी आबादी की भागीदारी, बहुत किसी भी यात्रा हो या कोई मूवमेंट्स को सफल बनाने के बहुत कामयाब होना जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान में जो आबादी है आजकल ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं और ये इंडिया का कैपिटल है। यहाँ जितने भी लोग हैं वेल एजुकेटेड लोग हैं और जामिया नगर तो वर्ल्ड में एक नाम है जामिया नगर का। राहुल गांधी जिस चीज़ को लेकर के चले हैं, आज वो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो उम्मीदें थी इन सरकारों से वो हमें ये पूरी नहीं उतरे हैं। नई जनरेशन ना इनको नौकरी मिली है और ना कारोबार है, और जीएसटी की मारामार ऐसी है कि बिल्कुल खत्म हो चुका है मामला। ओके, आप क्या कहेंगे? बहुत बुजुर्ग हैं आप, इस यात्रा में देखने मतलब आए हैं साथ में हैं? बोलो। अच्छा, कोई बात, आप लोग क्या कहेंगे? पूरा बहुत ही आप लोग एक तरह से इस यात्रा ने, ऐसा माना जा रहा है कि तमाम कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश ला दिया है और वो मेहनत, वो चाह रहे थे कोई लड़ाकू वो तो ओपोजिशन का रोल निभाए। जी बिल्कुल, राहुल गांधी इस मुहिम में बिल्कुल खरे उतर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। ठीक है, और भी तमाम तो मैं बात करूंगा। इसी बीच हमारे साथ हैं इस पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। देखिए, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर राहुल जी की यात्रा का स्वागत करना चाहता है। हम जामिया बिरादरी की तरफ से यहाँ राहुल जी की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी इस देश के लिए, क्योंकि जिस तरह की नफ़रत का माहौल इस देश के अंदर फैलाया गया है, उस देश के अंदर मोहब्बत का एक पैगाम देके एक आज के युग का गांधी निकला है और वो मोहब्बत का पैगाम। अब आज का युग का गांधी करें, और गांधी ने कहीं ना कहीं जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाने में पूरा कंट्रीब्यूशन लगा दिया, उसको चलाने में भी। और जिस तरह से जामिया के लिए उन्होंने कहा था कि भीख मांगना होगा तो मांगेंगे, उसी जामिया से आप आ रहे हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। ओवरऑल क्या कहते हैं, जिस तरह से गांधी को आइडियोलॉजी को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, गोडसेवादी
को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो आप लोग का मेहनत कहीं ना रंग ला सकता है पूरा हिंदुस्तान के लिए। देखिए, गांधी के विचार को ना ख़त्म किया जा सकता है। गांधी के विचार को हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उसके विचार को माना जाता है। और ना जामिया के उन फाउंडर्स में से थे महात्मा गांधी, और आज का गांधी इस देश के लिए उन सब लोगों के लिए लड़ रहा है। वो चाहे जामिया की लड़ाई हो, चाहे AMU की लड़ाई हो, चाहे JNU की लड़ाई हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लड़ाई हो, छात्रों की और बेरोजगारों की, नौजवानों की, और सब वर्ग के लिए आज राहुल गांधी निकले हैं। और एज आप एक मैसेज देना चाहेंगे ऑल ओवर इंडिया लोगों को, जो नफरतें जो फैल रही है उससे कैसे ख़त्म किया जाए? कुछ जो फॉर्मूलाज है, खासकर कुछ जो पद यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं उस पर कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ये नफरत का माहौल अगर रहा तो ये देश की नींव के लिए नुकसानदेह है। अगर देश को बनाना है, देश को आगे ले जाना है, और उन देशों के साथ हमें आना है जो इस दुनिया में राज करते हैं। हिंदुस्तान राज कर सकता है, लेकिन यहाँ मोहब्बत का पैगाम जब तक होगा, भाईचारे का पैगाम होगा, जभी ये दुनिया में हम राज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो तमाम मैं आपको एक एक लाइव में दिखाऊंगा आज जो दिल्ली में पद यात्रा पहुँची हुई है, और उसके बाद से पूरा मैं आगे पूरा दिल्ली में जहाँ तक पद यात्रा जाएगी मैं आपको दिखाऊंगा। और तमाम यहाँ पर देखते हैं जामिया बिरादरी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास और अलुमनाई यहाँ पर ओखला मोड़ पर मौजूद हैं। ठीक इसी रोड से होते हुए राहुल गांधी की पद यात्रा निकलेगी, और ये कहीं ना कहीं जो पद यात्रा हो रही है वो ऐतिहासिक हो रही है, और एक तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से रिवाइव कर रही है, एक तरह से मजबूत कर रही है, सशक्त कर रही है। तो हम आपको सीधे तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जामिया वाले देखते हैं, साथ पब्लिक न्यूज़ में मोहम्मद तस्लीम, जामिया ओखला मोड़ से।